ये कहानी सायरा की है। सायरा अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रही थी और सायरा की क्लास में एक लड़का पढ़ता था, ज़रक। उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। ज़रक ने सायरा को अप्रोच किया और कहा कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सायरा को भी ज़रक ठीक ठाक लगा, तो सायरा ने कहा कि ठीक है, हम शादी कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाँ है, तुम अपने घर वालों को भेजो। जिस पर ज़रक ने कहा कि अभी घर वाले मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं पहले बैचलर्स की पढ़ाई ख़त्म कर लो, उसके बाद शादी करवाएंगे, तो अभी थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। सायरा मान गई, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करते रहे। जब बैचलर्स ख़त्म हुआ तब भी सायरा ने ज़रक से कहा कि घर वालों को भेजो शादी के लिए, तो ज़रक ने कहा अभी थोड़ा मसला है, वो कह रहे हैं पहले थोड़े से सेटल हो जाओ, अच्छी जॉब हासिल कर लो, अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दो, फिर रिश्ता लेकर जाएंगे। सायरा ने मान लिया, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी और ज़रक ने आहिस्ता आहिस्ता सायरा को मैनिपुलेट करना शुरू किया कि देखो हमारी शादी तो हो ही जानी है, तो हम अगर आपस में फ़िज़िकल ताल्लुकात कायम भी कर लें तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कल को शादी तो हो ही जाएगी, तो अभी इसलिए तुम क्यों घबरा रही हो। सायरा इस चीज़ को अवॉइड करती आई, उसे मना करती आई। ये बात उसने बैचलर से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सायरा अवॉइड करती रही। लेकिन एक वक्त आया कि सायरा भी कमज़ोर पड़ गई, बहक गई और ज़रक की बातों में आ गई और उन्होंने वो ताल्लुक़ आपस में कायम कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये ताल्लुक़ कायम होने के बाद ज़रक ने सायरा के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करना शुरू कर दी। ज़रक ने सायरा को मारना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हाथ उठाता था, उसे गालियाँ देता था, उससे तंग करता था, उससे पैसे मांगता था और साथ साथ में सायरा को ये भी कहता था कि अब तो तुम मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब तुम किसी और से शादी करने के काबिल नहीं रही, तो अब तुम्हें इस मुआशरे में कोई कबूल नहीं करेगा, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही फंसी हुई हो। और यही बातें कर कर के वो सायरा को अपने साथ रखता रहा, उसके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ भी करता रहा, उसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और यही कहकर ब्लैकमेल करता रहा कि अब तुम्हारा मेरे अलावा कोई चारा नहीं है, अब तुम्हें मेरे साथ ही निबाह करना पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो। सायरा भी इसी ब्लैकमेल के अंदर आती रही, वक्त गुज़रता रहा और इसी इंतज़ार में रही कि किसी तरह बस अब ज़रक रिश्ता भेज दे और उसकी शादी हो जाए, ताकि ये गुनाह जो उससे हो गया है ये छुपे का छुपा ही रहे और इन्हीं दीवारों के अंदर ही कहीं बंद हो जाए। लेकिन जिस चीज़ का उसे डर था वही हुआ। एक दिन आया कि ज़रक ने किसी और लड़की से शादी कर ली अपने घर वालों के कहने पर, और उसके बाद उसकी अपनी चाह भी यही थी कि वो सायरा के साथ शादी ना करे, क्योंकि उसने जो भी सायरा से हासिल करना था वो कर चुका था और अब सायरा उसके किसी काम की नहीं रही थी। ये होने के बाद सायरा का दिल भी टूटा, सायरा का इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ। सायरा ना अपने घर बता सकती थी, ना किसी और को कह सकती थी, वो अंदर ही अंदर घुटती रही, मरती रही और आखिरकार जाकर सायरा ने खुदकुशी कर ली। सायरा ने अपने आप को मार लिया। लेकिन ज़रक की कान पे जू भी नहीं रही। वो अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा, अपनी मैरिड लाइफ, आगे बच्चे हो गए और ज़िंदगी चलती रही। और जब भी उसे किसी ने कहा, उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद पागल थी कि उसने खुदकुशी कर ली, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेजेस में ऐसे हज़ारों केसेस हैं। जितना मर्ज़ी इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर लें, ये चीज़ हमारे घरों में आती ही आती है। कभी जल्दी आती है, कभी देर से आती है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि शादियों को भी इतना डिले कर देते हैं कि लड़कियां इन नहज पर पहुंच जाती हैं, इस तरह के फ़ैसले कर लेती हैं, इनसे ये गुनाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़र करती हैं। हमारी ये इस टॉपिक के ऊपर दूसरी महफ़िल है। पहली महफ़िल में भी हमने बात की थी कि किस तरह आदमी औरतों को शादी का झांसा देकर मैनिपुलेट कर रहे हैं सोसाइटी में। गलती दोनों की है, औरतों की भी है, मर्दों की भी है। औरतों की ये गलती है कि वो इस बहकावे में आ जाती हैं, बहक जाती हैं, ये गुनाह कर बैठती हैं और अपने आप को इस नहज पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि उनके साथ ये सब हो सके। और मर्द दूसरी तरफ इतना बड़ा गुनाह सरजद करते हैं कि वो औरत को शादी का लारा देके, शादी का लालच देकर उनके साथ फ़िज़िकल ताल्लुक़ कायम करते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। ये काम, ये चीज़ हर किसी के साथ हो सकती है, हर किसी के सामने आ सकती है। जो आदमी ये कर रहे हैं उनकी बेटियों की शक्ल में, उनकी बीवी की शक्ल में, उनकी बहनों की शक्ल में उनके सामने आ सकती है। हमने पिछली महफ़िल में जब इस चीज़ पर बात की तो बहुत सारे आदमियों ने नीचे कमेंट किए कि आप क्यों औरतों की साइड ले रहे हैं, क्या वो औरतें ठीक हैं, उन्हें किसने कहा था कि वो आदमी के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम करें। तो ये बात बिल्कुल सही है।
हम भी यही बात करते हैं कि औरत की गलती है, उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है और इस तरह के काम जो औरतें करती हैं उनको हम डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों केसेस में मर्द की कितनी ज़्यादा गलती है। मर्द साथ में धोखा भी दे रहा है, उसे मैनिपुलेट कर रहा है, उसे शादी का लारा देकर इस तरफ को लेकर आ रहा है। औरतें तो हैं ही गलत इस चीज़ में, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन उनसे 100 गुना ज़्यादा गलत वो आदमी है जो कि उन्हें शादी का झांसा देकर ये काम करवाता है। आदमी तो उनके साथ वर्जिन लड़कियों के साथ ये सब करके तो आगे किसी और से शादी करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां इन्हीं वजूहात की वजह से ख़राब रास्तों पर भी चली जाती हैं। उनको लगता है कि अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, और उनका ये झाका खोलने वाला वही पहला मर्द होता है जिसने उन्हें झूठ बोलकर शादी का लारा देकर एक शरीफ लड़की को इस तरफ, इन दहानों पर, इन रस्तों पर लेकर आया होता है। पहले ज़मानों में हम सुनते थे कि फ़लाने आदमी ने फ़लानी औरत के साथ ज़बरदस्ती कर दी, लेकिन अब तो इस चीज़ की भी आदमियों को ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ जाएं, जाकर औरत से कहें कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, और हासिल कर लें जो भी उनके मकासद हैं, क्योंकि आदमियों को पता है कि उनको सोसाइटी की तरफ से बैकलैश नहीं मिलेगा। अगर वो किसी को जाकर बताएंगे कि मैंने फ़लानी लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए, तो उन्हें आगे से ये नहीं कहा जाएगा कि कितने लानती आदमी हो तुम, बल्कि उन्हें ये कहा जाएगा कि कितने बड़े प्ले बॉय हो तुम, कितने स्मार्ट हो तुम, अच्छा तुमने ऐसे झांसा दिया, फिर क्या हुआ। लोग कहानियाँ सुनते हैं, लोग उन कहानियों के मज़े लेते हैं। इतनी पस्ती में है हमारी सोसाइटी, हम इस लेवल तक आ गए हैं। हमारी सोसाइटी को सिर्फ और सिर्फ औरत को ब्लेम करने के ऊपर टारगेट होता है। वो कहती हैं लड़की ने ही कोई रास्ता दिखाया होगा, इसी ने शय दी होगी, इसी ने झांसा दिया होगा, इसी ने कुछ किया होगा, तभी तो आदमी ने ये किया है। ये सारी बातें हम सिर्फ लड़की के ऊपर लगाते हैं। हम इतना बिजी हो जाते हैं लड़कियों को ब्लेम करने में कि हम भूल ही जाते हैं कि सारी चीज़ में आदमी की भी गलती हो सकती है। आदमी को भी हमें कहना चाहिए, हमें आदमी से पूछना चाहिए कि तुमने क्यों दिया झूठा शादी का लारा, क्यों की ऐसी बात जिसके ऊपर तुम पूरा नहीं उतर सकते, क्यों धोखा दिया, इस फरेब की वजह क्या है। हम ऐसी लड़की को तो बहुत गंदा स्टेटस सोसाइटी में दे देते हैं कि अब ये यूज्ड है, ये डैमेज्ड है, इसकी इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत लुट गई है, ये बर्बाद हो गई है। लेकिन आदमी को हम कुछ भी नहीं कहते, जबकि इस्लाम के मुताबिक दोनों इक्वली गुनाहगार हैं। और आदमी अगर शादी का झूठा लारा या फरेब देता है तो वो डबल ट्रिपल गुनहगार है, क्योंकि उसने साथ में फरेब भी किया है। लेकिन हम सिर्फ औरत को ही नीच समझते हैं। मर्द सारी ज़िंदगी वर्जिन रह सकता है, औरत नहीं रह सकती। यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान है, इसके अंदर औरत को 4 गुना ज़्यादा ब्लेम किया जाता है जब भी कोई रिश्ता टूटता है। तो हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं औरत को ब्लेम करने में कि हम मर्द को भूल ही गए हैं। हमने मर्द की गलती, हमने मर्द के गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं है। हमने उसको प्ले बॉय बना दिया है, हमने उसे एक और ज़्यादा बेहतर स्टेटस दे दिया हुआ है अपनी सोसाइटी में। आदमी औरतों को इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, मैं अपने वालिदैन को मना लूँगा, हमारा ऐसा घर होगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं वो दूंगा। औरत जिसने बचपन से ही शादी का ख्वाब देखा हुआ है, जो जब पैदा होती है जिस घर में, उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने एक और घर में जाना है। उसे बचपन में खेलने के लिए दुल्हन वाली डॉल दी जाती है, उसका ख्वाब ही शादी होता है। जब एक आदमी उसे उसी शादी का लालच देता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो समझती है कि बस यही है, इसकी मैं सारी बातें मानूं, इसे मैं खुश रखूं, इसको मैं नाराज़ ना करूं। और उसी चीज़ में औरत इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठती है कि उस नीच आदमी की बात सुनकर अपना सब कुछ उसके हवाले कर देती है, जिसके बाद उसे सिर्फ आइसोलेशन मिलती है, शेम मिलता है, लान तान मिलती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उसकी। उसको कोई कबूल करने को तैयार नहीं होता, इवन वो अपने आप से नफ़रत करना शुरू हो जाती है। और इसकी दूसरी एक्सट्रीम ये होती है कि औरत कहती है कि बस सही है, अब जो हो गया सो हो गया, अब मज़े करो, याशी करो, पार्टियां करो, और फिर वो अपने आप को और ज़्यादा बर्बाद कर लेती है कि वो वाकई में किसी के काबिल ना रह जाए। साइकोलॉजी टुडे की भी रिपोर्ट ये बताती है कि जिन औरतों को सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बाद धोखा मिला होता है, वो PTSD टाइप के सिम्टम्स अपने अंदर फेस करती हैं। उसके बाद फिर आप आदमी की हिपोक्रेसी देखें कि आदमी को एक प्योर वर्जिन लड़की ही चाहिए अपनी शादी के लिए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जिन लड़कियों की मैंने ज़िंदगी बर्बाद की है, जो वर्जिन थीं, जो पायस थीं, जिनको मैंने ख़राब किया है, जिनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया, वो भी किसी की बहन बेटी थी, वो भी किसी की होने वाली बीवी थी। वो ये बात नहीं सोचता, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे तो एक बहुत वर्जिन साफ़ सुथरी लड़की चाहिए। बहुत सारे तो ऐसे गांव हैं जहां पर शादी की रात के बाद जो लड़की का बाप है वो वाली चादर लपेट कर पूरे गांव में फिरता है जिसके ऊपर खून लगा होता है।
ये दिखाने के लिए कि मेरी बच्ची बहुत पाक थी। और अगर इस तरह से ना हो पाए तो बच्चियों को मारा जाता है, उन्हें लान तान की जाती है, अगले दिन उठकर तलाक हो जाती है। इस तरह के मामला आते हैं। तब भी हमारे मुल्क में हाइमेन रिपेयर सर्जरीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं, ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं जो कि हाइमेन को रिपेयर करती हों। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट हमें बताती है कि हाइमेन सर्जरीज पिछले 5 साल में 3 गुना बढ़ गई हैं साउथ एशिया में, सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से। आपको चाहिए कि आप एक मर्द बने, बी अ मैन नॉट अ मैनिपुलेटर। अगर आपको, वैसे तो इस तरह के ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होने चाहिए, ये इस्लाम के हदूद से बाहर है। लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी आग लगी हुई है कि आपको ये वाले ताल्लुकात चाहिए, तो आप सच बोलें, मर्द बने और लड़की को बताएं कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, फिर भी मैं ये ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारी इस चीज़ के लिए रजामंदी है। उसके बाद अगर लड़की अपनी रजामंदी दे, वो कंसेंशुअल हो, वो फिर भी अलग बात है कि आप दोनों गलत हैं, आप दोनों ने बहुत नीच काम किया, गुनाह वाला काम किया, लेकिन आपने धोखा नहीं दिया। लेकिन शादी का लारा देकर ये काम करना तो बहुत बड़ा धोखा है। और मैं औरतों से भी कहूँगा कि खुदारा अपनी अक्ल को हाथ मारें, ना इस तरह के आदमियों के झांसों में आएँ। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आते हैं। उसके बाद फिर जो लोग झूठ बोलते हैं उनको शर्म दिलाएं, उन मर्दों को नीच समझें, उन्हें लानत दें इस मुआशरे में, तभी ये मुआशरा सही होगा। क्योंकि वही मर्द कभी जाकर आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी पर भी इस तरह का काम कर सकता है। मैं माँओं से भी कहूँगा अपने बेटों को ये बात बचपन से सिखाना शुरू करें, बताना शुरू करें कि किस तरीके से उन्होंने ऐसी चीज़ों से दूर रहना है और किसी लड़की के साथ ज़्यादती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना। और उसके बाद मैं सोसाइटी से भी कहूँगा, अभी तक जिन लड़कियों के साथ इस तरह की कोई चीज़ हो गई है, अगर उनसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, और वो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करती हैं और सीधे रास्ते पर आती हैं, दीन के रास्ते पर आती हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर दें और ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट कर लें अपनी ज़िंदगी में। अगर खुदा माफ़ कर सकता है तो इंसान भी माफ़ कर सकता है। इंसान ख़ता का पुतला है, जिससे एक दफ़ा गलती हो गई है, उसको ऐसी सज़ा मत दें कि उसके लिए खुदकुशी ही एक रास्ता बच जाए, उसके अलावा और कोई रास्ता ही ना रहे। तो इसलिए लड़कियों से कहूँगा अपनी इज़्ज़त को बचाएं, और लड़कों से कहूँगा खुदा का वास्ता है थोड़ी सी अपने अंदर मर्दानगी रखें, थोड़ी सी अपने अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखें, थोड़ी सी अपने अंदर वेटेज रखें, थोड़े से भारी आदमी बने। आपको अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। ऐसी नीच हरकत ना करें, किसी को धोखा ना दें, ये धोखा बहुत आगे तक चलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो आप करते हो वो आपके ऊपर वापस ज़रूर आता है, और अगर ज़िंदगी में ना आए तो आखिरत में तो सामने आना ही है। तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और इस चीज़ से बचें।